विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खोले जाने। कपाट खुलते ही बद्रीनाथ विशाल का अभिषेक तिलों के तेल से किया जाता है। ये तिलों का तेल नरेंद्र नगर स्थित राज महल में सुहागिनी महिलाएं अपने हाथों से पिरोती। राजा मुनि चेंद्र शाह महारानी माला, राज्य लक्ष्मी शाह और राजपुरोहित आचार्य कृष्ण प्रसाद उनियाल की उपस्थिति में तिलों के तेल को पिरोया गया। अप्रैल को एक कलश में भरा गया, जिसे लाडू कलश के नाम से पहचाना जाता। लाडू कलश आज शाम नगर से चलकर ऋषिकेश स्थित चेतराम धर्मशाला पहुंचेगा। 13 अप्रैल को श्रद्धालु गाडू कलश के दर्शन के लिए जिला चेतराम धर्मशाला में पहुंचेंगे। इसके बाद कलश यात्रा श्रीनगर के लिए रवाना होगी। 13 अप्रैल तक श्रीनगर के निकट लक्ष्मी नारायण मंदिर डिम्बर में गाडू कलश की पूजा अर्चना होगी। 24 अप्रैल को गाडू कलश जोशी मठ के नरसिंह मंदिर पहुंचेगा। 25 अप्रैल को कलश यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य की गद्दी से होते हुए योग बद्री मंदिर पांडुकेश्वर पहुंचेगी। 26 अप्रैल को गाडू कलश बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएगा, जिसके बाद 27 अप्रैल को विधि विधान से भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। जैसे कि हर साल गाडू घड़ी का जो परंपरा होता है हम लोग करते आए हैं सालों से, और हम पूरा स्टेट भी इस बार जो बद्रीनाथ का कपाट खोलने की तैयारी में है। सब लोग मिलकर कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से सरकार भी कर रहे हैं। हमारा करने का कर्तव्य हम यहाँ कर रहे हैं। और क्योंकि ये गाडू घड़ा का जो होता है इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ अ थिंग, जो देखिए आज भी हम लोग कर रहे हैं। हाथ से निकालना बिल्कुल जैसा कि गांव में कूटना वगैरह होता है, ये कर रहे हैं जब तक हम लोग कर सकें। जो सदवा लेडीज़ है वही लोग करते हैं। और जैसे कि हम शुरू करते हैं, मेरा टिकादेर साहब जो है मेरा लड़की है वो करती है, अगर वो नहीं है तो मैं करती हूँ। मैं मैक्सिमम मैं ही करती हूँ, मगर वो भी आए हैं क्योंकि उनको भी सीखना है, ज़रूरी है आगे परंपरा को बढ़ाने के लिए। और हम लोग सब मिलकर करते हैं बिकॉज दिस इज़ बहुत पूजा के बारे में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, और इसलिए बहुत ही लिमिटेड लोग हम बुलाते हैं। क्योंकि इसमें कि अगर कोई परिवार में डेथ हुआ है किसी का, जैसा उस टाइप लोग आ नहीं सकते। ये नहीं कि हम बुलाना नहीं चाहते ऐसा, क्योंकि बहुत बार हुआ है कि अनजाने से लोग आते हैं, हम लोग को भी कभी पता नहीं चलता है, तो तेल बिल्कुल निकलता नहीं है। इसलिए ये सब कारणों से भी हम लोग ने बिल्कुल लिमिटेड लोग बुलाते हैं और पूजा वो ये तेल निकालते हैं हाथों से। कभी तो पूरा दिन भी लगता है, बादल आ गया तो बड़ा मुश्किल होता है, मगर भगवान बद्रीनाथ के आशीर्वाद से हम लोग बिना पानी पिए भी हम लोग तो करते हैं जो कर सकते हैं। आज तक तो मैंने किया है, बड़े राजमाता साहब भी करती थी, उस उम्र तक भी बिना पानी पिए हम लोग काम ये सब करते हैं। अब आजकल के लोग जो नहीं कर सकते वो बात दूसरी है, मगर हम लोग अभी तक करते आए हुए हैं। और शाम को पूजा होते हैं, आरती होते हैं बद्रीनाथ का। शाम को महाराज साहब आते हैं, वो भी आरती करते हैं। और आफ्टर पूजा और प्रसाद के बाद ये घड़ा ऋषिकेश को जाते हैं। फिर उसके बाद एक रात वहाँ रुककर फिर आस्ते आस्ते जाते हैं जोशी मठ होकर, फिर बद्रीनाथ का कपाट तब खुलते हैं। ये भी मैं कहना चाहती हूँ लोगों को कि जो ये प्रथा है, क्योंकि हमेशा प्रथा ऋषिकेश से ही ये लोग शुरू करते हैं, जो बात गलत है। ये बद्रीनाथ का कपाट तब ही खुलता है जब महाराज साहब चीना से निकलते हैं, और ये हमारे हाथ से ये तेल निकलता है, तभी कपाट खुलता है। और ये मैं चाहती हूँ हमारे सब लोगों को ये इस बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि संस्कृति ही हमारे धरोहर हो। हम लोग श्री बद्रीनाथ डिमरी धार्मिक केंद्रीय पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे जो डिमरी पुजारी, जो बितला बड़वा, जो भगवान का जो जहाँ मंदिर है वो बितला बड़वा बोलते हैं उसको, उसके प्रतिनिधि के लोग हम 5 लोग यहाँ पे आए हैं। डिम्मर गांव जो हमारा डिमरियों का मूल पुजारियों का गांव डिम्मर है, हम डिम्मर से यहाँ पे प्रस्थान किए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य यहाँ पे ये होता है कि आज के दिन का एक तो यहाँ पे जैसे सुहागिन महिलाओं के द्वारा, जो हमारी नरेंद्र नगर क्षेत्र की सुहागिन महिलाओं के द्वारा यहाँ पे तिलों का तेल महारानी के सानिध्य में पिरोया जाता है। वो तिलों का तेल जब हम भगवान बद्री विशाल को, जो उनका नित्य अभिषेक होता है, सुबह जब पूजा होती है, पूजा के उपरांत अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद उसमें नित्य उसका लेपन किया जाता है। और उसका चमत्कार यही है कि भले आपको एक चांदी का घड़ा छोटा सा दिखाई देता होगा, लेकिन हम जब 6 महीने से लेपन करता तो ये भी चमत्कार है कि वो तेल वहाँ पे बढ़ते जाता है और 6 महीने तक हम उसका लेपन करते हैं वहाँ पे। दूसरा जो हम यहाँ पे आए हैं आज मुख्य यहाँ पे है कि आज जो ये राजा को बुलंदा बद्री बोला जाता है,
तो हम लोग यहाँ पे अभी दोपहर में यहाँ पे भोग बनाएंगे, भोग प्रसाद बनाते हैं और उस भोग का हम बुलांदा बद्री को डिमरी पुजारियों के द्वारा भोग लगाया जाता है यहाँ पे। और सायंकालीन जब पूजा होगी तो पूजा के उपरांत तो ये जो तेल कल गाड़ू घड़ी जिसको हम बोलते हैं चांदी का निर्मित होता है, इस चांदी के तेल कलश में इस तेल को भराया जाता है और उसके बाद पूजा उपरांत होती है। तो हमारा आज जो रात्रि विश्राम होगा चेला चेतराम मंदिर समिति का जो धर्मशाला है ऋषिकेश में, आज वहाँ पे है। और कल प्रातः 12 बजे तक ऋषिकेश की क्षेत्र की जनता के लिए वहाँ पे दर्शनार्थ रखा जाएगा। और उसके बाद हम लोग दूसरे दिन हम